का सबब। आसियम मेरी है दुनिया, आसियम मेरा मजहब, आसियम मेरा है मकसद, आसियम जीने का सबब। इसका सच्चा ईमान ये है हमारी शान, इसका सच्चा ईमान ये है हमारी शान, इसमें सबके आसियम के बिना दिल नहीं लगेगा, 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 आसियम के बिना दिल नहीं लगेगा। विश्वास है मेरा, आसियम जिम्मेदारी मेरी, आसियम विश्वास है मेरा, आसियम जिम्मेदारी मेरी, आसियम ही एकता है, आसियम नैतिकता मेरी, आसियम विश्वास है मेरा। जेआरसीएम सभी को नमस्कार, आप सभी का वेलकम है आज के लाइव वेबिनार में। मेरी आवाज अगर आपको क्लियर आ रही है तो एक बार हैंड रेस करके आप बता सकते हैं कि आवाज आपको क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू अलीमुद्दीन जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी का वेलकम है फिर से। आज बुधवार है, वेडनेसडे है, हर वेडनेसडे हम आपके बीच में टीम विजन के हेड पे एक सेमिनार या वेबिनार रहती है और हमारे बीच में हमारी टीम विजन के जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ हम रूबरू मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंस से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और आज जो हमारे पास ये मौका है वो बहुत ही आप सभी के लिए सीखने का मौका है। तो मैं चाहूंगा, मैंने कभी भी वेबिनार में ये चीज आपको नहीं बोली है, लेकिन आज स्पेशली मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपनी डायरी पेन निकाल के रखिए। बहुत सारी चीजें आज आपको मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें आप आज नोट करने वाले हैं, क्योंकि आज ऐसी शख्सियत की वेबिनार है जिन्होंने पिछले लॉकडाउन में यानी लॉकडाउन से लगा के अब तक बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं, बहुत सारे टीम में बड़े बड़े अचीवमेंट सर ने लिए हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट टीम में आए हैं। तो वो सर की देन है, एक बढ़िया लीडरशिप की देन है कि अपने टीम को बहुत ही अच्छी तरह से संभालते हुए, बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने पिछले महीने क्लोजिंग देखी है, पिछले महीने क्योंकि सितंबर मंथ का जो क्लोजिंग होता है उसमें पीक बिजनेस जाता है और अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा कम होता है बिजनेस, लेकिन एसएस कादरी सर के ग्रुप में बिजनेस जो है वो बड़ा है और 2-5 लाख से नहीं, मेरे ख्याल से लगभग 15-20 लाख से बिजनेस जो है वो ग्रो किया है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी लीडरशिप को दर्शाता है कि टीम में एक अच्छे लीडर है और टीम को साथ लेके बड़ी ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कादरी सर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है और आज जितने भी टीम ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है वो सारे कादरी सर को जानते हैं, उनके काम को सर जानते हैं सभी लोग। तो मैं बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए आप सभी के जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करता हूं मिस्टर एसएस कादरी सर, जो यादगीर महाराष्ट्र से हैं। कादरी सर, वेलकम है आपका। सर थैंक यू सर। दीपक सर, बहुत बहुत थैंक्स सभी को जय आरसीएम। दोस्तों, नाम तो सर ने परिचय मेरा दे दिया है, बस इतना कहूंगा कि अगर मैं 1% भी कुछ अगर लायक हूं या मेरे अंदर कुछ गुण है तो ये सब यूं समझिए मेरे माँ बाप की दुआएं और दीपक सर, रमेश जी जैन सर,
उल्लास जी हेगड़े सर और जितने मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स है फ्रीडम टीम की, मैं खास तौर पर बताना चाहूंगा जिनसे मैं प्रभावित हुआ हूं। ऐसे मेरी अपलाइंस में एसपी वैद सर हैं, दुर्गेश जी बैरवा सर, जिन्होंने हाल ही में इतनी बड़ी अचीवमेंट फ्रीडम टीम की सबसे बड़ी पिन जिन्होंने हासिल की, हमारे लिए वो भी एक प्रेरणा का स्थान रहे हैं। और मुकेश जी, दिनेश जी, ये तो आप सब जानते हैं। तो मैं ये श्रेय देता हूं मेरे अच्छी अपलाइंस को और डेफिनेटली फील्ड पर काम करने वाली मेरी टीम। अभी मैं कुछ काम में था, दीपक सर का आदेश मिला, भले वो मुझसे एज में बहुत छोटे हैं, लेकिन कहते हैं ना, आदमी पढ़ाई से बड़ा नहीं होता, पैसे से बड़ा नहीं होता, एज से बड़ा नहीं होता। आदमी अपनी काबिलियत से, अपने मेहनत से, अपनी लगन से, अपने लेवल से बड़ा होता है। तो मैं यकीन मानिए, मैं दीपक सर को बहुत सारी चीजों में फॉलो करता हूँ। यूं समझिए, उनका वे ऑफ स्टाइल, सारी चीजें मैं ऐसे उनको प्रेज करना, खुश करना इसलिए नहीं बता रहा। वाकई सर जिस ढंग से जो सिस्टमेटिकली बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि पूरी टीम विजन जो फ्रीडम टीम का ही एक सब हिस्सा है, समझिए, जो हमारे गुरु दीपक सर के हेड पर ये सब चल रहा है। मैं जहां तक मेरी समझ बूझ है, बहुत सही ढंग से, सही अंदाज से सर सारी टीम को आगे लेकर जा रहे हैं और सर की मेहनत का जवाब नहीं। तो मैं सबसे पहले सर को धन्यवाद देता हूं और टीम विजन के सभी साथियों को और फ्रीडम टीम जो आदरणीय गुरु मुकेश जी कोठारी सर की प्रमोशन ले गए, उसके सभी साथियों को, जिसमें आप और हम सब आते हैं, उन सबको मैं जो है ना धन्यवाद भी देता हूं, बधाई देता हूं। अब रही बात, सर ने परिचय में बताया, मैं आपको रिपीट करूंगा, कुछ साथी नए हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं साइंस का ग्रेजुएट हूं और बैचलर ऑफ एजुकेशन भी रहा हूं। 22 साल की मेरी सर्विस हुई है, सरकारी नौकरी। और ये लॉकडाउन से पहले, यूं समझिए, इस नवंबर में 1 साल कंप्लीट हो रहा है, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। अब जहां सरकारी नौकरी का लोगों को बड़ा अट्रैक्शन है, प्राइवेट जॉब को भी लोग बहुत दिल जान पर लेते हैं, नौकरी मिल गई तो लोग खुशी से मिठाइयां बांटते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी जॉब के लिए हमारे एरिया की मैं अगर बात करूं तो लोग 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख डोनेशन तक मेरे जैसी छोटी जॉब के लिए भी लोग जो है ना देते हैं, डोनेशन के तौर पर देते हैं। क्योंकि माइंड सेट जो है, लॉर्ड मेकाले जो इंडिया में जो गवर्नर थे जो अंग्रेजों के, उन्होंने यहाँ पर जॉब के लिए, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो मुट्ठी भर आए हुए थे, उनको पूरे देश को एडमिनिस्टर करने के लिए, चलाने के लिए यहाँ के लोगों की जरूरत पड़ी, क्योंकि उतने लोगों को वो वहां से नहीं ला सकते थे। तो उन्होंने यहाँ क्लर्क बनाने के लिए, जिसे बाबू कहा जाता था, उसके लिए एक पढ़ाई का उन्होंने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया और लोगों के मन में जब से जो अट्रैक्शन बढ़ गया, तो आज तक नौकरी का वो निकलने को तैयार नहीं। दोस्तों, नौकरी के बारे में मैं एक लाइन आपने शायद पढ़ी होगी, सुनी होगी। शिवखेरा साहब लिखते हैं कि भाई, जैसे दिनेश जी चौधरी हमारी गुरु भी कहते हैं बार बार कि भाई, नौकरी ना ठीक ढंग से जीने देगी ना मरने देगी, इतना कर सकती है, इतना कर सकती है। और शिवखेरा साहब इसी बात को लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि भाई, नौकरी में आदमी को उस समय उठना पड़ता है जिस समय उसका दिल उठना नहीं चाहता। अगर जो नौकरी पेशा हैं, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो वो बिल्कुल चैट में डाल सकते हैं, यस सर या नो सर भी आप डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, ताकि मेरे को समझ में आए कि मेरी बातें सीधे पहुंच रही हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई, नौकरी में आदमी को उस समय उठना पड़ता है जिस समय उसका मन उठना नहीं चाहता, उस जगह जाना पड़ता है कई बार जहां उसका दिल जाना नहीं चाहता, उन लोगों के साथ काम करना पड़ता है जिन लोगों के साथ काम करना वो नहीं चाहता, और कई बार ऐसा होता है उस बॉस के अंडर में काम करना पड़ता है जिस बॉस के अंडर में तो हरगिज वो काम करना नहीं चाहता, कई बार तो वो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। लेकिन क्या करें, नौकरी है, जॉब है, पापी पेट का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। ये नौकरी वर्ड में ही एक चीज आती है, उसे बोलते हैं नौकर, यानी नौकर बना देती है। मैं बिल्कुल नौकरी के विरोध में नहीं हूं, मेरे पापा भी नौकरी करते थे, मैंने 22 साल नौकरी की। लेकिन मजे की बात आपको बता दूं, मैंने अपने साइन करके 3 महीने की कार्रवाई के बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट
ले लिया। 22 साल की नौकरी समाप्त हो गई, 70,000 की सैलरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, 70,000 पर मंथ की सैलरी समाप्त हो गई और सीधे मैं पेंशनर बन गया और पेंशन चालू हो गया 32,000, जिसमें से कुछ पैसा कट जाता है मेरा, जो कि एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, तो वो 4-4.5 हजार, इस तरह से 28,007 रुपया आज मेरे को पेंशन के रूप में आता है दोस्तों। अब रही बात मजे की, मैंने अब इस काम को चुना। आपको बता दूं, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट किसी ने लेने के लिए नहीं कहा था, ना कंपनी कहती, ना मेरे सीनियर कहते, ना दीपक सर कहते, ना जो है ना एसपी वत्स सर कहते, ना रमेश जी जैन सर कहते, ना कोई कहता। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने रिस्क लिया। और हालांकि मेरा यहां निवेदन है, आप ऐसा निर्णय हरगिज गड़बड़ करके कभी भी ना लें। एक अच्छे लेवल पर आपका बिजनेस आए या आपके अंदर आत्मविश्वास उतना है तो बहुत सोच समझ के ऐसे निर्णय लेना है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरे मोटिवेशन की वजह से कोई अपनी नौकरी को छोड़े। हाँ, आपका नौकरी में अगर आपकी इनकम जितनी जॉब में आती है उसका 4 टाइम 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और आरसीएम से आ रहा है तो शायद समय आप सोचें। तो मेरी बात का आप गलत अर्थ ना निकालें। मैसेज एक देना चाहते हैं हम, और कई बार क्या होता है सामने वाले अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, एक गांव में बहुत ज्यादा पीने वाले लोग थे, जो दारू पीने वाले बहुत लोग ऐसे लोग थे, 95% पूरा गांव वैसा ही था। समझिए, कोई अच्छे से अच्छे लोगों ने समझाया, इलाज किया, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे जो उन्होंने अच्छे अच्छों की दारू छुड़ा दी थी, शराब छुड़ा दी थी, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। सारे लोगों को जमा किया गया, गांव के मुखिया ने सबको जमा किया, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने पानी के 2 गिलास लिए, सारी बातें मैं ओरल बता रहा हूं, पानी के 2 गिलास लिए और डॉक्टर साहब ने कहा कि आज मैं जो चीज बताऊंगा इसके बाद तो आपके गांव वाले दारू छोड़ ही देंगे। पानी के 2 गिलास उन्होंने टेबल पर रखे और टेबल पर रखकर उन्होंने एक में पानी डाला और एक में दारू डाली, एक में शराब डाली। और उन्होंने क्या किया, केचवा जिसे कहते हैं, अर्थवाम जिसे कहते हैं, मराठी में हमारे गांडूड़ कहते हैं, मिट्टी के अंदर जो होता है ना कीड़ा, उस कीड़े को लिया और बताया ये क्या है। लोगों ने कहा अर्थवाम है, ये केचवा है। उन्होंने पानी के अंदर छोड़ दिया। अब पानी के अंदर छोड़ दिया तो वो मजे से तैरने लगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा देख लिया, लोगों ने देख लिया। उन्होंने फिर निकाला, उसमें से निकाला उस केचवे को और अब दारू की गिलास में डाल दी। अब क्या हुआ, जैसे गिलास में डाला उसके 3-4 टुकड़े हो गए, वो मर गया। डॉक्टर साहब ने कहा देख लिया, समझ में आ गई बात। तो जो पीने वालों में जो बड़ा था मेन, उसने बोला कि हाँ समझ में अच्छी तरह से आ गई, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई डॉक्टर साहब, आपने आज हमको अच्छा समझा दिया। बोले क्या समझ में आया? बोला ये कि दारू रोजाना पीनी चाहिए, 1 बार नहीं 2 बार पीनी चाहिए, क्योंकि दारू पीने से पेट में के सारे कीड़े मर जाते। अब देखिए कमाल की बात, डॉक्टर साहब क्या समझाना चाहते थे कि भाई ये जानवर मर गया, ये बेचारा मर गया, इतनी नुकसानदायक है, लेकिन मैसेज क्या ले लिया। तो दोस्तों, मैं जो जॉब के बारे में बता रहा हूं, ये मेरा निर्णय था। मैं कभी नहीं चाहता कि आप में से कोई मोटिवेट होकर कोई गलत कदम उठाए। आपका परिवार है, आपका कुटुंब है, ये सारी चीजें। अब रही बात, मैंने रिस्क ले लिया, आपको पता चले रिस्क ले लिया, बदकिस्मती से लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन आ गया, मेरे साथीदार जो जॉब में है उनको पेमेंट बैठकर मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो 1-2 लोगों के फोन आ गए, मजे लेने के लिए आते हैं ना, करीब वाले जो होते हैं उनके मन में लड्डू फूटते हैं कि साला अब तो परेशान होगा, निर्णय लिया, आरसीएम का नाम लिया, बड़ी बातें किया, अब तो मजा आएगा, कितना परेशान होगा, ऐसी भी सोच वाले 90% होते हैं। फोन आने लगे तो फिर उन्होंने कहा कि सर यार तूने गड़बड़ कर दी, जल्दी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, अगर रहता तो आज मजे से हमारी तरह 70,000 सैलरी मिलती। तो मैंने कहा कि भाई तू इतना मोहब्बत वाला है, मुझे एक बार तो बता दिया होता कि कोरोना आने वाला है, नहीं बताया। अरे बोले मेरे को क्या पता। तो फिर भाई तेरे को नहीं पता कोरोना का, तो मुझे क्या पता। आप समझिए कि भाई मेरे को क्या पता। तो सिंपल सी बात है, जब उसको पता नहीं तो मेरे को कहां से पता दोस्तों। लेकिन लगा रहा। आज मेरे को जब पूछा जाता है तो मैं आपको बता दूं, पिछले 8 महीने या 7 महीने का जितना भी पीरियड हुआ है, एक भी महीना मेरी फैमिली इनकम 1 लाख से कम नहीं आई। कभी मेरे लिए 1 लाख का फिगर 6 फिगर वाली ड्रीम होती थी,
इस लॉकडाउन में ही उसको मैंने अगस्त मंथ में ही क्रॉस किया। मेरी जो मेन आईडी है उसकी इनकम थी अगस्त की 1,08,000, और अगर कल जो बिजनेस फाइनल हुआ उसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो हो गया 1,52,000 समथिंग, यानी 1.5 लाख को क्रॉस कर गया। और बता दूं आपको, नए साथी थोड़ा बात को समझ सकें, अभी जो अक्टूबर मंथ का बिजनेस जो क्लोज होगा तो एक अंदाजा है कि कम से कम 1,80,000 से 90,000 रुपया एक ही आईडी का आएगा। दोस्तों मजे की बात यहां नहीं है, मजे की बात यह है कि अब मेरी टीम में लगभग 19-20 लाख रुपए की तकसीम हो रही है, बट रहे हैं, ये मजे की बात है। तो अब सवाल यह है कि भाई अब हमको क्या करना है। मैं आपको बता दूं, मेरी अगर आप खोल में स्टोरी सुनेंगे तो दीपक सर जानते हैं कि मैंने 15 साल पहले जब ये बिजनेस मिला था, मैंने इस बिजनेस को ऐसे वैसे करके छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा ये अपने लायक का नहीं है। साल 1.5 साल देखा करा, कभी सीनियर आते थे तो मैं मीटिंग को चला जाता, फिर बाद में नहीं जाता, छोड़। अगर आप में से कुछ साथी ये गलती कर रहे हैं तो माफ करना, 15 साल पहले जिनको बिजनेस समझ में आया आज सारे नेशनल हीरो बने हुए। तो आज अगर आपको बिजनेस मिला है तो मेरा एक ही टैगलाइन है कि भाई बिजनेस मिलना तकदीर की बात नहीं है। मैं पूरी तकदीर नहीं मानता, बिजनेस आरसीएम मिलना पूरी तकदीर की बात नहीं मानता। आरसीएम जिस दिन समझ में आया उस दिन से आपकी तकदीर खुलना शुरू हो जाएगी, और यह समझ में अच्छों को नहीं आता। उसका एक नहीं अनेक कारण है दोस्तों, और इन कारणों से मैं भी वंचित रहा, और मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम से मेरे को लगा ये अपने लायक का नहीं। फिर 2-4 साल बाद एक साथी ने कहा कि यार अब मैं एक आईडी बना दूंगा, छोड़ दो, पहले के लोगों ने दूसरे कंपनियां ज्वाइन कर लिए, आप यहां काम करो। मैंने बोला मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने डाल दिया। लेकिन कुछ माहौल था, 2010 की बात बता रहा हूं, उस माहौल में फिर मैं रॉयल्टी अचीवर भी बना। अभी कुछ सीखने में इंटरेस्ट लेने में था, लेकिन उस समय दुर्दैव से 2011 की वो घटना हुई और जो है ना काम रुक गया। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों की तरह मैंने भी तय किया कि अब मुझे ये काम नहीं करना है। तो दोस्तों उसके बाद जब रीस्टार्ट हुआ तो मेरे गुरु रमेश जैन सर, जिनके कारण आज मैं इस मुकाम पर हूं, वो 2-3 बार आए तो मुझे याद किया, ज्वाइनिंग के लिए बोला। मैंने कहा सर अभी मुझे करना नहीं है, सरकारी नौकरी चल रही है, पेमेंट अच्छा है, जो भी है इज्जत से चल रहा है। फिर मेरी एक ख्वाहिश थी कि कुछ देश के लिए करूं, कुछ समाज के लिए करूं, लोगों के लिए करूं। इस कारण से मैंने 2 छोटे-छोटे न्यूज़पेपर भी बीच में शुरू किए थे, और वो दोनों छोटे-छोटे न्यूज़पेपर अपने लेवल पर चलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से वहां काम नहीं हो पाया। आरसीएम में छोड़ पकड़ होती रही, लेकिन पहली बार किसी और इंटरनेशनल कंपनी के एक साथी ने मुझे कहा कि एसएस कादरी हमारी कंपनी में आप आए या ना आए, लेकिन अब वो समय आ गया है कि भारत में सब कुछ बदलने वाला है। पहली बार मुझे उन्होंने WFDSA की रिपोर्ट बताई, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट बताई। पहली बार उनके माध्यम से कई चीजें मुझे सीखने समझने मिले। हालांकि वो इंटरनेशनल एक कंपनी के थे, मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन नहीं की, लेकिन तब मुझे समझ में आया कि सच्ची कंपनी को अगर हम पकड़ लें तो आपको बता दूं दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, आप भी मीटिंग में बताएं, कुछ केसेस ऐसे हैं कि किसी ने 1963 में 1963 में किसी ने एक कंपनी को ज्वाइन किया, उसकी भी आईडी बनी जैसी हम लोगों की बनती है। और कमाल की बात यह है, ना उनको कभी जिंदगी में कंपनी बदलनी पड़ी, ना उनको उनकी आईडी बदलनी पड़ी, क्योंकि राइट फ्रॉम बिगिनिंग पहले दिन से ही उन्होंने ठीक ढंग से समझ के ये काम को स्टार्ट किया। नतीजा क्या है मैं आपको बता दूं, ये इंटरनेशनल हकीकत की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप जितनी स्टडी करोगे उतना क्लियर होगा कि 1963 में किसी बंदे ने आपकी तरह मेरी तरह 2-4 साल दीवाना बनकर, किसी ने हंसा, किसी ने रोया, किसी ने नाम रखा, किसी ने मजाक किया, फिर भी नहीं रुका, चलते रहा, क्योंकि विजन उसका क्लियर था। चलते रहा 5-7 साल की मेहनत पर। ऐसे कई उदाहरण है, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। नतीजा आज उनका थर्ड जनरेशन का मीनिंग समझ लीजिए, उनके लड़के का लड़का आज उस आईडी को एंजॉय कर रहा है। काम क्या करेगा, पूरा खानदान एंजॉय कर रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अगर इनकम की अगर मैं बात करूं तो 25-25 करोड़ रुपया पर मंथ कमाने वाले लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जिनको कंपनी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिनको आईडी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आज भी मजे से एंजॉय कर रहे हैं। उनके सपने राजाओं की तरह पूरे हो चुके हैं। समय भरपूर है, लाइफ का मजा ही मजा है, पैसा भरपूर है, मान है, सम्मान है, सब है। लेकिन हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास तो क्या होता है,
हमारे पास तो एक घोड़ा मार्केट में बिकने आता है, हॉर्स बिकने आता है, उससे पहले 4 डोंकी लोग लाके खड़े कर देते हैं। और हम लोग हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में कई बार कई साथी आलतू फालतू कंपनियों से प्रभावित होकर उनको ज्वाइन कर लेते हैं। मैं आपसे निवेदन है, खासतौर पर नए साथी, ये बिजनेस शुरू में बड़ा अप एंड डाउन के साथ चलता है, बहुत बार उतार चढ़ाव आएंगे, आपको लगेगा इस साल मेरा होगा कि नहीं होगा। विश्वास रखें, विश्वास रखें, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, अटूट मेरा विश्वास है, मैं सच बता रहा हूं कि मेरी जो आज आईडी है, जो एक्चुअल मैडम के नाम पर है, उस आईडी पर मैं ही नहीं, मेरा लड़का ही नहीं, मेरे लड़के का लड़का भी एंजॉय करेगा। इतिहास गवाह है, आप रिकॉर्ड कर लेना, ये आप लोग देखोगे। इतने विश्वास के साथ आज मैं इस सिस्टम में हूं और मैंने इतनी स्टडी किया है। आरसीएम ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो ऐसे वैसे कंपनियों की तरह कुछ गायब हो जाए। आप याद रखिए, इतना आपके अंदर विश्वास होगा तभी आप बहुत कुछ कर पाएंगे दोस्तों। तो इंटरनेशनल कंपनियों के रिपोर्ट्स के हिसाब से फिर मैंने काम स्टार्ट किया, लेकिन मेरी अपलाइन सो एंड सो थे, दीपक सर बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा आपके नीचे कर्नाटका पूरा, आपके नीचे केरला पूरा, इस तरह से मैं दे दूंगा, आप काम पर लग जाइए, ऐसे बोलने वाले वही अपलाइन पिछले 1.5-2 साल से गायब। तो कई बार क्या होता है, हमको जो लेकर आता है वही हो जाता है, तो दोस्तों दुख होता है। कई लोगों को मैंने देखा है, कहते हैं सर हमारी अपलाइन ही गायब है। दोस्तों आपको ये अपलाइन अगर गायब है, इमीडिएट अपलाइन अगर गायब है, तो अपलाइन की अपलाइन भी है। आज मैंने मेरे गुरु रमेश जैन सर का हाथ पकड़ लिया, रमेश जैन सर के ऊपर दीपक सर का हाथ पकड़ लिया, दीपक सर के ऊपर फ्रीडम टीम के एक एक दिग्गज जो हमारे हम सबके सीनियर हैं, जिसमें जो है ना एसपी वैद सर हैं, दुर्गेश जी बैरवा सर हैं, दिनेश जी चौधरी सर हैं, मुकेश जी कोठारी सर हैं, हमने इनका हाथ पकड़ लिया और ये साथियों ने हमको गाइड करना किया। और जिसका कारण ये है कि अब हमको हमारी वो जो गायब होने वाली अपलाइंस है उनका दुख नहीं होता। अरे दुख तो उनको हो रहा है कि नीचे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया, आज क्या करें। तो जिन लोगों ने शॉर्टकट के लालच में, बगैर काम के लालच में जो कंपनियां ज्वाइन की थी, आज रिटर्न आ रहे हैं। दोस्तों कई बार दीपक सर ने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए हैं, लेकिन मैं ओरली फिर भी आपको बता दूं, इस देश में जो होने जा रहा है वो 3 बातें आप नोट कर लेना, जिसे बोलते हैं 3 स्टेजेस। और ये मेरा नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है, एक्सपर्ट्स का ये रिपोर्ट है। इसमें कहा जाता है कि जब भी कोई नई चीज आती है दुनिया में, जब भी कोई नई चीज आती है तो सबसे पहला उसका सबसे टफ पीरियड होता है, उसे कहते हैं इग्नोरेंस वाला पीरियड। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि लोग नकार देते हैं, लोग जो है ना सुनने को तैयार नहीं होते, लोग समझने को तैयार नहीं होते, और ये सबसे टफ पीरियड होता है। और इस पीरियड में टिकना मामूली बात नहीं होती, बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से उल्टे सवाल होते हैं, विरोध होता है। उसके लिए तो मजबूत दिल का आदमी चाहिए, विजन क्लियर वाला आदमी चाहिए। तो दोस्तों ये जो पीरियड है, एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि भारत में ये पीरियड पिछले 20 साल से चल रहा है, जिसे इग्नोरेंस का पीरियड कहते हैं, लेकिन 2020 के समापन तक ये लगभग 80-90% समाप्त होने वाला है। लेकिन अब कौन सा पीरियड स्टार्ट हो रहा है? जनवरी से यूं समझिए मोटे तौर पर अब जो पीरियड स्टार्ट होने वाला है वो कहा जाता है बार्गेनिंग वाला पीरियड। यानी अब अगले 5 साल तक लोग बार्गेनिंग करेंगे। क्या बार्गेनिंग करेंगे? कि भाई ये चलेगा, नहीं चलेगा, फलां कंपनी अच्छी है, ये नहीं है, आपका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, पहले वाली कंपनी का क्या हुआ। इस तरह की सोच वाले विचार लोगों से आपके पास आएंगे, इसे कहते हैं बार्गेनिंग वाला पीरियड। दोस्तों हमको पहले वाला पीरियड नहीं मिला। जिन साथियों ने पहले वाले स्टेज में मजबूती से जम के अपने कदम रखा, आज वो पूरे नेशनल हीरो बने हुए। हमको भी मौका था, लेकिन कहते हैं ना सिर्फ टाइम पे मिलने से कुछ नहीं होता, समझ में आना जरूरी है। तो आप सबको मेरा निवेदन है कि अभी आप किसी हाल कितने भी चढ़ उतार आए, आप आरसीएम को छोड़ने के बारे में नहीं सोचना। आप याद रखिए, जिन्होंने छोड़ा है वो सब पछता कर लौट रहे हैं, पछता कर लौट रहे हैं। और मैं बड़ी बात से तौबा, मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर लोग इस मीटिंग में भी होंगे और इस देश में भी हैं, आप स्टडी कर लेना। अगले 2 साल बाद मेरा मानना है, मैं भावनिक होकर बात नहीं करता, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करता हूं, 2 साल बाद आप देखेंगे, 3 साल के अंदर देखेंगे, 1 नंबर पर किसी भी एंगल से चेक करें आपको सिर्फ आरसीएम नजर आएगा, किसी भी एंगल से चेक करें। और याद रखिए, आप बोलेंगे 2 नंबर पे कौन? 2 नंबर वाला कहां गया रे? आवाज लगाना पड़ेगा, ढूंढते रह जाएंगे आप।
अरे 2 नंबर है कोई, अरे है तो कोई 2 नंबर, दूर दूर तक आपको 2 नंबर नजर नहीं आएगा। जिस सोच के साथ ये कंपनी चल रही है, जो विचार के साथ ये कंपनी चल रही है, जिस भावना के साथ ये कंपनी चल रही है, जिस तैयारी के साथ ये कंपनी चल रही है, दोस्तों उसकी स्पीड को, उसकी सोच को मैच करना बहुत जरूरी है। होता क्या है, कंपनी की एक स्पीड है, हमारी एक स्पीड अलग है, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। अगर ऐसा चलेगा तो बड़ा हिस्से को नहीं आएगा। तो ये जो पीरियड है जिसे मैंने बार्गेनिंग का कहा, ये 2025 तक चलेगा। इसी में फिक्की एंड केपीएमजी का रिपोर्ट आपने कई बार सुना है, पढ़ा है, फिर भी मैं ओरली रिपीट कर रहा हूं कि फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है, ऑन एन एवरेज आज की डेट में केवल 57 लाख लोग ही सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से एक्टिवली ट्रूली जुड़े हुए हैं। एक जोश वाले साथी ने कहा, अपने भी होते हैं ना लवर, अपने पास भी 2 कैटेगरी है ना, आपको पता है, लवर और लीडर। लवर्स बहुत ज्यादा हैं, दुख की बात यही है। और लवर से कुछ भी नहीं होता, लवर से ना उसके बाल बच्चों का पेट भरता, ना उसकी डाउनलाइन का भला होता, ना अपलाइन का होता। लवर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन लवर के साथ साथ लीडर होना बेहद जरूरी है। लवर ना हो तो भी चलेगा, लीडर होना चाहिए। आरसीएम को लीडर्स की जरूरत है। आपको लीडर बनना है, मुझे भी लीडर बनना है, बनने का मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप भी करें, जरूर बने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2025 तक कितना फिगर बताया मैंने, केवल 67 लाख, आज की डेट में 57 लाख लोग ही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे भारत में 1% से कम की संख्या ही सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। अभी अपनी टीम में भी मुर्दों की संख्या कम नहीं है, 1000 हैं किसी के पास, बेहोश पड़े हुए हैं, बोले 6 महीने से नहीं खरीदा, 3 महीने से नहीं खरीदा, तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, तजुर्बे की बात, मेरे को भी लगता था, आपको भी लगता होगा, अगर हम चलते रहेंगे, पॉजिटिवली सीखते रहेंगे और अपने प्रोग्रेस करते रहेंगे, तो आपने पेरे हुए बीज, आपने लगाए हुए पौधे जो छोटे छोटे हैं, आपको लग रहा है ये आज फल नहीं दे रहा, आपको लग रहा है ये बड़ा नहीं होगा, डेफिनेटली 1 साल बाद कुछ उठकर आएंगे। बड़ी दुकान देखेंगे शहर में, आपको फोन लगाएंगे, सर यहां भी आरसीएम का खुल गया, अब मेरे को ठीक लग रहा है, मेरी आईडी की क्या पोजीशन है, मेरी आईडी का क्या हाल है। अगर ये पूछेंगे तो आपका आंसर अगर पॉजिटिव रहेगा, यस, आपकी आईडी के नीचे 7 लाख का बिजनेस है, 5 लाख का बिजनेस है, 3.5 लाख का बिजनेस है, और आप डिस्काउंट के हाईएस्ट लेवल पे हो, मेरे बराबर के लेवल पे हो, ये जब आपके मुंह से ये बात निकलेगी तो वो बोलेगा आगे की कार्रवाई मेरे को समझाओ। ये होने वाला है दोस्तों। लेकिन दुख की बात यह है कि जब इस तरह का फोन आएगा और हमारी तरफ से आवाज निकलेगी, दुख भरी आवाज, कि नहीं मैं तो करने ही वाला था, लेकिन कभी कभी बताते हैं ना, मैं मीटिंग में बार बार बताता हूं, मैं तो बहुत करना सोचा था कादरी साहब, इतना शानदार बिजनेस है, मेरे को मालूम नहीं था, मगर क्या करें। मैंने बोला क्या करें, क्या हुआ? बोले हमारे साले साहब आए थे, उन्होंने कहा जीजा जी इस लफड़े में क्यों पड़े। मैंने बोला यार राय तो लेना चाहिए, साले की भी लेना चाहिए, जीजा की भी लेना चाहिए, अपनों की तो लेना चाहिए, अपनों को देना भी चाहिए। लेकिन मुझे इतना बता दो कि आपके साले साहब कैसे, यहाँ के क्या तहसीलदार हैं, क्या कलेक्टर हैं, क्या कोई और कुछ हैं? नहीं नहीं नहीं, वो ऑटो चलाते हैं और कभी कभी निकालते हैं। अब मेरे को बोलिए, वो ऑटो बेचारा चलाता है, कभी कभी निकालता है, उसकी क्या जानकारी, लेकिन उसकी राय को भी हम मान लेते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस ट्रेन से कभी नहीं उतरना, इस ट्रेन से उतरने की गलती नहीं करना। 2025 तक तो उतरना ही, आप जैसा चाहोगे आपको मिलेगा, लेकिन शुरू में अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मेरी अगर बात करूं तो पहली इनकम 53 रुपए आई थी मेरे को, मेरी ज्वाइनिंग 7 साल पुरानी है, मैंने काम नहीं किया, बीच में एक बार जोश मारा था 2014 में 101 ज्वाइनिंग किया, उसके बाद बड़ा इंटरवल मारा, लंबा इंटरवल मारा, मेरे को लगा अभी कुछ करना है। हालांकि नेगेटिव मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन जब से गवर्नमेंट के गाइडलाइन आ गए, सेंट्रल के गाइडलाइन आ गए, मैंने स्टडी करना शुरू किया, मुझे पता चला यार मैं तो आरसीएम का कुछ और सोचता था, ये तो अलग ही है। तो मेरे को एक बात समझ में आई, आप भी देखें, हर साल आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स एग्जाम लिखते हैं, आप उनके इंटरव्यूज पढ़ें तो मैं आपको बता दूं, मेजॉरिटी ऐसी होती है जो 3rd अटेम्प्ट में पास होती है, 2nd अटेम्प्ट में पास होती है, कोई 4th अटेम्प्ट में पास होता है। उनसे पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों, पहले अटेम्प्ट में कुछ 5-10% भी पास हुए, आप क्यों नहीं हुए? तो उनका आंसर आता है, ज्यादातर का आप चेक कर लेना, स्टडी कर लेना, अरे यार मेहनत तो अब से ज्यादा पहले की हमने, अब जितनी की उससे बहुत ज्यादा पहले की, लेकिन क्या पढ़ना और कौन से बुक्स को फॉलो करना यही पता नहीं था।
और मेरा भी उसी कैटेगरी में था, इसलिए मैंने 2 बार इस काम को छोड़ दिया। और आप में से भी बहुत सारे साथी कंफ्यूज हैं, लेकिन अगर आपने सही मायने में आरसीएम की ताकत को समझा, इस देश में होने वाले 5 साल बाद के बदलाव को सोचा, यकीन जानिए, और उसको सिस्टमेटिकली आपने प्रेजेंट किया, तो आपके शहर के नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो मैजिस्ट्रेट हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी ज्वाइनिंग लेंगे। इतनी पावर है, इतना फ्यूचर ब्राइट है दोस्तों। थर्ड स्टेज होती है जिसका सारी दुनिया इंतजार करती है नई चीज में, उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस वाला। ये गोल्डन पीरियड होता है जहां तकलीफ कम हो जाती है, इजीली लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। ये पीरियड एक्सपर्ट्स का मानना है, तज्ञ लोगों का मानना है कि ये 2025 से के बाद स्टार्ट होगा, 26 से स्टार्ट होगा और 2036 तक चलेगा। इस पीरियड में बहुत मजा आएगा क्योंकि लोग विरोध ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन एक साथी ने कहा, वाह वाह वाह, ऐसी अगर बात है तो मैं 2026 में इसको स्टार्ट करता हूं। अरे भाई, अगर 2026 में स्टार्ट करेगा तो तेरे बचेगा कौन? कोई नहीं बचने वाला। तेरे को अभी से करना पड़ेगा। लीडर सबसे पहले खुद करता है। तो आपको ये मौका है, मेरे को ये मौका है, जब दुनिया को समझ में नहीं आ रहा तब कर लेना। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, आपको यहां भी दूंगा मैं, कि जब 1980 के आसपास, जब देश में, भारत में किसी ने नहीं सोचा कि पानी को बॉटल के अंदर पैक करके बेचा जाए, उस टाइम डेयरिंग की बिस्लरी वालों ने। और आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, लोग हंसे, बिजनेस लाइन में हंसे, बोले इस भारत देश में जहां सरकारी नल का बिल 2 रुपया लोग ठीक ढंग से नहीं भरते, तेरी बॉटल 1 रुपया 1.5 रुपया की खरीद के कौन पिएगा? लेकिन जो बिस्लरी वाले को नजर आ रहा था, वो आम आदमी को नजर नहीं आ रहा था, वो छोटे बिजनेसमैन को नजर नहीं आ रहा था। उसने उस टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया। उसका परिणाम यह है कि आज बिस्लरी वाटर का किंग 1987 से बना हुआ है। आज हजारों लोगों ने आरओ बिठा लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन बिस्लरी की जगह आज भी कोई नहीं किया। ये मौका है आपके लिए, ये मौका है मेरे लिए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप स्टडी पे ध्यान दें। 2026 से लेकर 2036 के एक्सेप्टेंस पीरियड के बाद, 36 के बाद का भारत जो होगा, उसमें चारों तरफ आप देखेंगे लोग रुआब के साथ कहेंगे कि हाँ, मेरा एक लड़का डॉक्टरी करता है, एक लड़का इंजीनियरिंग में है, लेकिन 3 लड़के नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आरसीएम के टेक्निकल अचीवर है, एक रूबी है, एक सो एंड सो है। और इसमें 1% भी लोगों को अजब नहीं लगेगा, डाउट नहीं होगा, उनको बिल्कुल ये नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता चल चुका होगा कि ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में 50, 60, 70, 80 साल से धूम मचाई हुई है। अब हमको नहीं पता तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों, नई चीज है तो ये पीरियड तो आने ही वाला है, लेकिन जब तक क्या करें। तो मैं मेरे अनुभव की कुछ बातें बताता हूं, मेरा स्टाइल है, लेकिन मैं जरूरी नहीं है कि मेरे स्टाइल को हर कोई अपनाए। मैं ये कहूंगा कि आपकी जो अपलाइन, देखिए मजे की बात बताता हूं, ईमानदारी की राय तो कौन दे सकता है मालूम है आपको? ईमानदारी की राय वही देता है जिसको आपका बिजनेस अटैच होता है। जिसको आपका बिजनेस अटैच होता है, उसको जो दर्द है आपका, दूसरे को दर्द नहीं हो सकता हो। तो याद रखिए, कुछ भी करना है तो आपकी जो भी इमीडिएट एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, चाहे मेरी कोई बात हो या किसी और की हो, आप जरूर उनके साथ बैठें कि हाँ, हमने कादरी साहब को सुना, उन्होंने ये कहा, सर ऐसा करे तो ठीक रहेगा क्या? अगर उन्होंने कहा ओके तो बिल्कुल ओके, नहीं है तो दोस्तों नहीं करना, क्योंकि अपलाइन जितना आपका भला चाहती है और वो आपका जो जितना बैकग्राउंड जानती है, बाहर वाला कोई नहीं जानता। तो मैं आपको फिर भी मेरे अनुभव की कुछ चीजें बता रहा हूं। मैंने क्या किया, रिजल्ट के लिए कुछ चीजों में बदलाव किया। मैंने सबसे पहला एक काम चालू किया, अभी किसी को यह डाइजेस्ट होगा, किसी को नहीं होगा। मैंने क्या किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, आरसीएम, इन शब्दों का प्रयोग नए लोगों के सामने 90% बंद कर दिया। अब ये मेरा स्टाइल होगा, 90% बोलना बंद किया। फिर करते क्या हो सर? करता हूं कि मैं प्रोडक्ट्स को शेयर करता हूं, प्रोडक्ट देने का काम करता हूं, प्रोडक्ट की शेयरिंग करता हूं, प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट बताने का प्रयास करता हूं। जो ढेर सारा नॉलेज हमारे सीनियरों ने दिया है, ढेर सारी चीजें यूट्यूब पर पड़ी, उसको निकालो दोस्तों, उसको पढ़ो। कई साथियों को देखा, बोलने तो चाहते हैं कि मेरे को भी 1 लाख रुपया चाहिए सर, लेना ही है मुझे। उनसे जैसे उल्टा सवाल पूछा गया, आपका ये तेल कितना महंगा है, तो इसका टायर वहीं पंक्चर हो गया। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूं साहब, हमारे सीनियर सुनने को तैयार नहीं, मैं भी वही बोल रहा हूं, इतना महंगा क्यों रख रहे? ये कंपनी समझ में ही नहीं आ। तो देखिए, अगर इस तरह का रोना रोएगा, इसको मालूम नहीं ये तेल नहीं अमृत है।
ये तेल नहीं अमृत है, उसके बारे में आधा घंटा बात कर सकते हैं। चैलेंज के साथ बता सकता हूं कि ऐसा तेल है ही नहीं भारत में। आपको पता नहीं, मशीन के लिए सैफॉन सिस्टम है जो सिर्फ राइस ब्रांड ऑयल में एपी ऑर्गेनिक्स के पास है, किसी के पास नहीं है। अब वो सिस्टम क्या होती है ये इसको मालूम है। मैंने पैकेट हाथ में लिया और बोला ये पैकेट पे क्या क्या है देखिए, वो तेल के पैकेट को देखिए, दोनों पैकेटों को बाजू सुलाने लगाता हूं मैं, दोनों पैकेटों को आजू बाजू सुलाओ और देखो। बोले ये भी पैकेट है, ये भी पैकेट है। अरे पैकेट पे क्या क्या है देख। बोले इस पे कुछ लिखा हुआ है, ये फिजिकली रिफाइंड। अरे तो उस पे देख। नहीं नहीं, इस पे तो नहीं है लिखा हुआ। फिर वो फर्क मैं समझाता हूँ फिजिकली और केमिकली रिफाइंड का। फिर मैंने पूछा ये क्या है। बोले ये डिजाइन। अरे डिजाइन नहीं है, ठीक देख, F+ का निशान है। ये क्या है? नहीं पता नहीं, अच्छा खूबसूरत लग रहा है। अरे खूबसूरत नहीं, ये फोर्टिफाइड फूड है। फोर्टिफाइड फूड का मतलब ये होता है कि ये आंख बंद करके तू इस्तेमाल कर, तेरी सेहत इसी से अच्छी बनेगी। और देखना है तो यूट्यूब में मारो फोर्टिफाइड फूड विराट कोहली, राइस ब्रांड ऑयल विराट कोहली, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसको कहां फुर्सत है, इसकी तो खाई इच्छा है कि कोई तो आए बहादुर और मेरा रॉयल्टी टेक्निकल करा दे और 1 महीना 1 लाख का मैं कमा लूं, भरे मेरी लायकी 1000 की रहे या ना रहे। भाई साहब, मार्केट में 1 लाख रुपया जो कमाता है ना किसी भी फील्ड से, 1 नंबर टेबल के नीचे से, टेबल के पीछे से पिलर के पीछे ले जाके निकालने का, रिश्वत की बात नहीं कर रहा। व्हाइट में अगर कोई 1 लाख रुपया मार्केट में किसी भी फील्ड में कमाता है तो लगभग छोटी बड़ी 1 लाख जानकारियां उसके पास होती हैं। आप जाओगे मार्केट में 1 लाख कमाने, आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, क्या बताएंगे? अपनी टीम में तो कोई 10th पास है, मेरे टीम में तो एक टेक्निकल अचीवर है मोहम्मद सिद्दीक हैदराबाद से। आपको बता दूं, स्कूल के अंदर भी नहीं गए, स्कूल के पीछे से भी नहीं गए, स्कूल के आगे से भी नहीं गए। लेकिन लास्ट मंथ की अगर इनकम, फैमिली इनकम की बात करूं, कल जो फाइनल हुआ 70,000 है, अकेले की 46,000 है मेन आईडी की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो स्कूल के अंदर भी नहीं गया, पीछे भी नहीं गया, आगे भी नहीं गया। लेकिन यहां सीखना पड़ेगा, अब सीखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट का हमको नॉलेज लेना पड़ेगा। घाई गड़बड़ मत करो, पैसा पैसा पैसा, उससे तकलीफ होगी आपको। लर्निंग पर फोकस करो। हमारे हर सीनियर बता रहे हैं कि फोकस ऑन लर्निंग, नॉट ऑन अर्निंग। अर्निंग पर फोकस मत कीजिए, थक जाएंगे, इतना पैसा आएगा। लेकिन पहले हमको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि आप प्रोडक्ट की लर्निंग करें और प्रोडक्ट को शेयर करें, और उसमें से जो इंटरेस्टेड हैं, मैं नहीं कह रहा, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती किसी को ज्वाइन मत कराओ। यार होता क्या है, एक गांव में कोई ज्वाइन नहीं था, कोई ज्वाइन नहीं था, किसी आधे नॉलेज वाले ने जाकर 2 लोगों को ज्वाइन कर दिया, आधा नॉलेज दिया, हालत खराब कर दिया। अब गांव में कोई भी आ रहा है, लोग पत्थर लेके खड़े हैं, क्या आने दो बताते हैं, पूरा गांव नेगेटिव हो गया। तो इसने आरसीएम को फायदा पहुंचाया, नुकसान? बोलिए आप। सर नुकसान पहुंचाया उसने। जिस एरिया में कोई अच्छा आदमी जाता तो शायद बहुत कुछ वहां से आरसीएम जिंदाबाद के नारे आते, लेकिन एक नालायक ने जाके लोगों को ज्वाइन करके हवा में छोड़ दिया हाफ नॉलेज के साथ, जिसका दुख के साथ बताना पड़ता है परिणाम ये कि सब नेगेटिव हो गए। तो अच्छे नॉलेज के साथ इंटरेस्टेड लोगों को आप प्लान बताइए, जरूर बताइए। हमको नेटवर्किंग पे भी काम करना है, सेलिंग पर भी काम करना है, लीडरशिप पर भी काम करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये तीनों चारों भी काम करेंगे। कोई ऐसा नहीं कह सकता, कभी कभी बोल देते हैं अपने पास, नहीं सर मैं लीडरशिप पे ही काम करने वाला। अरे भाई, आप बाइक चलाते हो क्या, कार चलाते हो क्या? नहीं, खाली मैं गियर का ही इस्तेमाल करने वाला हूं और क्लच और ब्रेक से मेरा कोई लेना देना नहीं। कहां जाएगा ये आपको पता है? खुद भी जाएगा और कई एक को लेकर जाएगा। सभी का इस्तेमाल करना पड़ेगा एट ए टाइम, ये जब जरूरत पड़ी हो। इस तरह से दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि शुरुआती दौर में आप जो है ना ज्यादा नेटवर्किंग वगैरह बोला ना करें, क्योंकि हर गांव में, हर शहर में, हर एरिया में कई फालतू की स्कीमें नेटवर्क आकर गए हैं, और आरसीएम भी बदकिस्मती से कई लोगों ने हाफ नॉलेज के साथ कर करके, आधा आधा नॉलेज देके लोगों को मिसगाइड करके वहां का माहौल को सत्यानाश कर रखा है। लोग टकराते हैं। मैं 1 तारीख को ओपनिंग किया, इस तरह से लोग आ गए जैसे कि मैं ही कंपनी का जिम्मेदार हूं। वो बजाज एयरलाइंस की कोई पॉलिसी वॉलिसी का मसला था, वो ऐसे आ गए कि आज वसूली कर लो, ये आया है, इसकी गाड़ी भी ठीक लग रही है, ये भी ठीक लग रहा है। फिर उनको बिठाकर सब समझाया, समझाने के बाद बात समझ में आई। कहने का मतलब है कि आपके साथ भी होगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, नजदीकी लोगों से बताना है, लेकिन करीबी लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं करना है। करीबी लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं करना है। होता क्या है, हम नजदीकी लोगों से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। मैं आपको यहां एक बात शेयर करूंगा। 3 दोस्त थे, तीनों सैर तफरी के लिए निकले, बहुत जिगरी दोस्त थे।
बोट में बैठे हैं, नाव में बैठे हैं, समंदर में मजे ले रहे हैं। बदकिस्मती से तेज हवा आई और समंदर में जो आइलैंड था, बेट था, जब वहां जाके ये टकरा गई, टूट फूट गई, तीनों की तीनों उतर गए जंगल में। तीनों परेशान, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे, है परमेश्वर, है भगवान, है अल्लाह, है गॉड, हमारी मदद कर। बहुत रोए, बहुत रोए। ऊपर वाले को थोड़ा सा दया आई और उसने एक दूत को भेज दिया। दूत आया नीचे, दूत ने बोला मैं दूत हूं, बोलो क्या तुम्हारी समस्या है। बोले तुम कौन है। बोले ऊपर से आया हूं। फिर तुम क्या हमारी मदद करोगे। बोले तुम जो मांगोगे तुमको मिलेगा। तो इन्होंने बोले साला मांगे थे थोड़ा, मिल गया ज्यादा, लग गई लॉटरी। तो एक ने बोला साहब मैं मांगू क्या। बोले बोलो क्या होना। उसने सोचा लगी है लॉटरी तो क्यों चांस छोड़ू, होशियार था। बोला एक काम करो, डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा मैं पावरफुल बनना चाहूं, मेरे को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दो, दुनिया में सबसे पावरफुल वही है। उन्होंने कहा तथास्तु। सीधा सीधा यहां से आइलैंड से ये गायब और जाकर बैठ गया कहां, वाशिंगटन में, और बन गया क्या, डोनाल्ड ट्रंप की जगह अमेरिका का प्रेसिडेंट। अब दूसरे वाले का चेहरा देखे उन्होंने बोला तुमने थोड़ा गड़बड़ करे साहब, मेरे को जो है ना, मैं बोलने वाला था, आपने मेरे को चांस ही नहीं दिया। उन्होंने बोले पूरी जिंदगी गई दूसरों के नाम पे रोते रोते तेरी, अभी गड़बड़ मत कर, अब बोल तेरे को क्या चाहिए। बोला मेरे को एक काम करो, अब वो तो चांस गया, अंबानी जो है वो अंबानी से ज्यादा मेरे को पैसे वाला बना दो। तो मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसे वाला बन गया ये तथास्तु बोलते, वहां से गायब और आके मुंबई में एंटीला में बैठ गया, उनसे ज्यादा पैसे वाला बन गया, दोनों का नंबर बन गया। अब तीसरे की बात आई, तीसरे को पूछे तुम्हारी इच्छा। बोले मैं बोलने में था, आपने चांस नहीं दिए, दोनों को पहले दे दिए, मैं वही मांगने वाला था। बोले तेरे जिंदगी भर यही किया, दूसरे का देखा तो बड़ी तकलीफ हुई, दूसरों के सुखों से तू हमेशा दुखी रहा, तू अपनी बात कर, दूसरों की क्यों बात करता है। बोला मैं जो मांगू वो देंगे क्या, वो करेंगे क्या। उन्होंने कहा अरे हम ऊपर से आए, तेरे जैसा थोड़ी है चीटिंग करने वाले, तू बोल तेरी ख्वाहिश 1 मिनट में पूरी कर दी जाए। बोला कुछ नहीं साहब, एक ही काम करो, दोनों को जहां भेजे हैं वापिस लाके यहीं छोड़ दो। अब देखिए कमाल की बात, एक में उन्होंने ओके कहा, ओके कहते ही दोनों के दोनों वाशिंगटन से और मुंबई से आके पड़ धड़ाम से यहाँ गिर गए और गिर के रोने लगे, साला कितने मजे थे, कौन बुलाया रे यहाँ से, हमारे को वापस लाके कौन छोड़ा। तीनों मिलके रह गए, रोने लगे, पलाने लगे और 2-4 दिन बाद तीनों के तीनों मर गए। अब जिसने बुला लिया उसका क्या फायदा हुआ। कहने का मतलब यह है कई लोग ऐसे हैं जो सामने बोलेंगे भगवान तुमको अच्छा रखे, बेटा अल्लाह तुमको अच्छा रखे, गॉड तुमको सलामत रखे, लेकिन अंदर ही अंदर बोलेंगे साला जितना परेशान रहेगा उतना मजा आएगा। और हम वैसे ही व्यक्ति से जाके राय ले लेते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना यह है, आप अपने दोस्तों से, आप अपने रिश्तेदारों से, हाफ नॉलेज के लोगों से अपने आप को और अपनी टीम को 3 साल बचा के रखना, ये चैलेंज है आप। ये जो लोग नहीं कर पाते वो आउट हो जाते हैं। 3 साल आप बचें, आपकी टीम को बचा के रखें। इसके लिए एक ही उपाय है, वो ये है कि हाफ नॉलेज के लोगों के साथ नहीं बैठना, नेगेटिव लोगों में नहीं बैठना, और डेली कोई ना कोई अच्छी वेबिनार या अच्छी सेमिनार या यूं समझिए यूट्यूब पर कुछ ना कुछ अच्छे लोगों का सुन लेना, अपनी बैटरी को हमेशा चार्ज रखना, नॉलेज भरपूर लेते रखना, लंबी सोच रखना। और दोस्तों यहां 2 चीजों की शुरू में इन्वेस्टमेंट लगती है, थोड़ा थोड़ा पैसा और थोड़ा थोड़ा समय। कई बार लोग कहते हैं मैं 6 महीने से कर रहा हूं साहब, क्या मतलब तुम्हारा आरसीएम करके। मैंने बोला किसका आरसीएम, तुम्हारा आरसीएम। मैं बोला अरे तू यही तो गलत है, तूने मेरा बोल दिया इसीलिए तो मेरे को 1.5 लाख रुपया आया, और साला तूने दूसरे का बोला इसलिए तो तू गलिंदर है, तो 150 रुपए के लिए परेशान है। तेरे को जब तक तू इस कंपनी को अपनी नहीं समझेगा, इस कंपनी का अपने आप को मालिक नहीं मानेगा, अरे पार्टनर का मतलब मालिक ही होता है, तू नहीं मानेगा। ये रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण है, फिर कर रहा है और आपको मालूम है साथ में एम्प्लॉयमेंट पर भी काम कर रहा है। इस बात को आप अच्छी तरह समझें और इसको विजन के साथ लगे रहें। मेरा दावा है अगर सही टीम, सही लोगों के आप आने वाले समय में बहुत बड़ा आरसीएम के जो 6 बेसिक्स हैं, आप बड़ी इमारत खड़ी करना चाहिए, वो 6 बेसिक्स को आप फॉलो करना। यूट्यूब है, आप आसानी के साथ
6 बेसिक्स को फॉलो करें। बार बार दीपक सर बताते हैं हम सबको 8 कोर स्टेप्स को फॉलो करें, उसके बाद 7 कार्डिनल्स को फॉलो करें, अपने नजदीकी लोगों को बताएं लेकिन उनसे उम्मीद ना रखिए। और एक बात मैं आपसे हर मीटिंग में मैं सवाल करता हूं, आपसे भी करता हूं, अगर आपको हेल्थ, सिंपल सी बात है, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, कोई एडवाइस चाहिए तो आप कहां जाएंगे? मन ही मन सोचिए, सिंपल सी बात है, आप सीधे चले जाएंगे किसी इंजीनियर के पास या मिस्त्री के पास, कम से कम तो सही राय आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपने गलती से मिस्त्री के घर पर जाकर ये कहा कि 8 दिन से मेरी तबीयत खराब है, बुखार कम नहीं हो रहा, आपकी राय क्या है, तो वो बोलेगा आपका साइज, आपका नाप देकर जाइए, आपके चले जाने पर वो साइज की आपकी खबर बनाऊंगा, यही बोलेगा सर। क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि मिस्त्री का जो काम है, मिस्त्री वही बात बोलेगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर आपको आरसीएम के बारे में जानना है तो आरसीएम की राय लेने आप आपके उस दोस्त के पास मत जाइए जिसका आरसीएम का पता नहीं। मैं आपको बता दूं कि अभी हो सकता है थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है शायद, तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि आप थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा था, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है। मेरी बात अभी बिल्कुल 5 मिनट में मैं उसको समाप्त कर दूंगा। मैं आपको दोस्तों ये बता रहा था कि आपको अगर राय लेना है, आरसीएम के बारे में जानना है, तो आरसीएम की जो अच्छी अपलाइन है, जो अच्छे सीनियर हैं, जिन्होंने इसको साल भर से किया है, 2 साल से किया है, 5 साल से किया है, तो फिर आप जो है ना उनसे राय लें। होता क्या है, हम राय लेने चले जाते हैं ऐसे लोगों से जिनको आरसीएम का आर पता नहीं, जिन्होंने आरसीएम का सिर्फ पोस्टर देखा है, फिल्म नहीं देखी। आप अंदाजा लगाइए, अगर किसी ने आरसीएम का नहीं, शोले फिल्म का पोस्टर देखा है, और एक दूसरा है जिसने शोले फिल्म 1 बार देखी है, और एक तीसरा है जिसने शोले पिक्चर 10 बार देखी। अभी मेरे को बताइए, 1 बार जिसने पोस्टर देखा है या सिर्फ पोस्टर देखा है, दूसरे ने जिसने 1 बार शोले पिक्चर देखी है, और तीसरे ने 10 बार शोले पिक्चर देखी है, मेरे को आप बताइए कि इस पिक्चर की स्टोरी का सही पता किसे होगा? आप बताइए, 10 बार देखने वाले को, या 1 बार देखने वाले को, या केवल पोस्टर देखने वाले? आंसर अगर आप दे रहे हैं मन ही मन तो वेलकम आपका। मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, 1 बार जिसने देखा वो थोड़ी सी स्टोरी जानता है, जिसने पोस्टर देखा वो तो अंदाजे से बोलेगा ये ठाकुर साहब होंगे, मैं सुना था, और ये गब्बर होंगे, मैं सुना था, ये शायद जय है, ये वीरू है, वगैरह। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जिसने 10 बार शोले देखी है, वो आंख भी बंद करके थिएटर में बैठेगा तो आंख बंद करके बोलेगा अब यहां वीरू की एंट्री होती है, यहां जय की एंट्री होती है। कहने का मतलब यह है, जो आरसीएम में जिया है, जिसने आरसीएम को देखा है, जो आरसीएम के टेक्निकल मुकाम पे है, वो आपको सही सलाह दे सकता है। बाहर की दुनिया में लोग सलाह नहीं दे सकते। अब रही बात फेल और पास की, हर जगह हर टीम में दोस्तों फेल और पास लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। आपके घर में भी सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, आपकी टीम में भी अलग अलग नमूने के केस मिलेंगे, बहुत अलग अलग आइटम मिलते हैं, रोज का एक अलग सवाल होता है, अलग ख्याल होता है, सबको झेलना पड़ता है। आप बड़े उसके बगैर नहीं बनेंगे। ये बर्दाश्त की जितनी कैपेसिटी आपके पास होगी, आप उतने बड़े लीडर बनेंगे। तो दोस्तों ये तो हर जगह होता है, और सक्सेस का रेशो हर जगह कम होता है। तो सिंपल सी बात है, आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें, द बेस्ट टाइम है। 2 चीजों का आप जरूर पालन करें, सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और अभी कंपनी ने जो ऑफर दी है, मैंने एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा जो बिजनेस था, मेरा बहुत छोटा बिजनेस, लेकिन मेरा बिजनेस कंटिन्यूअसली, दीपक सर से आप उसका प्रमाण मांग लेना, कंटिन्यूअसली मार्च में जब पहली बार मैं एमरॉल्ड बना, फाउंडर एमरॉल्ड जब मार्च में बना, लॉकडाउन में बना, तब से लेके आज तक सिर्फ 1 महीना मेरा बिजनेस नीचे गया। उसके बाद से कंटिन्यूअसली 5%, 10% क्यों ना हो ग्रोथ रही। लेकिन पिछले महीने जब सितंबर की क्लोजिंग हुई तो 57 लाख बीवी मेरा उसमें बना। और आपको बता दूं, दोनों लेग, आंख बंद करके भी मैं काम छोड़ू ना तो दोनों लेग से भी वो लेवल मेंटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी डाउनलाइन में ऐसे भी लोग हैं
जो वाकई मेरे से ज्यादा काबिल हैं, मेरे से अच्छी क्वालिटी वाले हैं, मेरे से बढ़िया बात करते हैं, मेरे से बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरे से ऊंचे ख्यालात हैं और करके बताएंगे। वो ऐसे ऐसे हीरे हैं मेरी टीम में। और मेरा एक ही टैगलाइन है, साधारण लोगों से असाधारण काम करना। लोग बोलते हैं ना भारी एक आदमी आ गया, तो मैं नहीं बोलता भारी आदमी आया, तो मैं बोलता हूं सादे को मेरे पास लाके छोड़ो। अरे आरसीएम की ही ताकत है, वो सादे को भारी बना देगा। क्या भारी भारी लगाए हैं, अक्सर एटम बम वाले फुस के बाहर निकलते हैं, आप ये याद रखिए। ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। आदमी नीडी और एम्बिशियस है तो बहुत कुछ करेगा। तो मेरी टीम में इतने शानदार ऐसे लोग हैं जो वाकई मेरे से क्वालिटी में ज्यादा, हार्ड वर्किंग में ज्यादा हैं। उन्हीं का परिणाम है कि अच्छे महागुरुओं का जो है ना गाइडेंस और वैसी टीम की वजह से मैंने इसको जो है ना एमराल्ड लेवल को भी अचीव कर लिया। और आपको बता दूं, अक्टूबर में जैसे दीपक सर बता रहे थे, जनरली बहुत सारी टीमों का बिजनेस थोड़ा सा रिवर्स हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका क्रेडिट जाता है मेरे गुरु रमेश जैन सर को स्पेशली, और बहुत सारी डाउनलाइंस को, जिसके कारण मेरा बिजनेस 57 लाख से सीधा 75 लाख पर चला गया। और अब हमारे लिए जब देखिए, जब तारीफ होती है तो आदमी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये अच्छी तरह समझ जाइए। अगर किसी ने आपकी तारीफ की तो आप पे जिम्मेदारी बढ़ गई। अगर किसी ने कहा ये बच्चा इतना अच्छा है, कभी कोई गलत काम नहीं करता, कभी सिगरेट नहीं पीता, अगर किसी ने बोल दिया तो ये पीता भी है तो अब पीना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिएगा तो है सो इज्जत चली जाएगी। तो उसी तरह से अब मेरे लिए भी ये चैलेंज बन गया कि इस महीने भी मेरे को बिजनेस में ग्रोथ लाके बताना पड़ेगा। अब ये अपने आप में चैलेंज होगा। तो ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं, किसके दम पर? दीपक सर जैसे और फ्रीडम टीम के जैसे जैसे बहादुर लोग हैं उनके दम पे, और मेरे गुरु रमेश जैन सर उनके दम पे, उल्लास जी हेगड़े सर, ये सब अपलाइंस। और डाउनलाइन में, क्योंकि डाउनलाइन में सबके नाम नहीं ले सकते, डाउनलाइन में नाम लेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। मेरा नाम थोड़ा सा बात के लिए, ज्यादा बिजनेस मैंने दिया है, फिर वो कोर्ट में केस चलती है महीना डेढ़ महीना, इसके लिए अक्सर डाउनलाइन का नाम नहीं लिया जाता, ये याद रखिए। लेकिन वैसे डाउनलाइन है मेरे कई, जो मेरी अपलाइन भी होते तो मेरे को मजा आता। तो मजे की बात यह है कि इस महीने भी ग्रोथ होगी। अब हमने ग्रोथ के लिए क्या काम किया, एक लाइन में बताता हूं। कुछ लोग बोलेंगे ये एक लाइन पहले बोल देते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन क्या है, जब मिला है पुकारने का मौका तो पुकार लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगा। तो मैं आपको बता दूं, एक लाइन में बता दूं, ये मेरी ताकत नहीं, मेरी टीम की भी ताकत को बाजू रखिए। हमने तो प्लान को, ऑफर को एग्जीक्यूट किया, और वो है एक्चुअली कंपनी की ऑफर। कंपनी की ऑफर बहुत सोच समझ के साइंटिफिकली निकाली जाती है। हम अपना दिमाग लगाते हैं, तो वो साइंटिफिकली जो है उस पर हमने वर्किंग चालू किया। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, मैं हो या मेरे सीनियर हो, कभी भी लोगों को प्रोडक्ट डंप करने की बात नहीं करते, लेकिन जितना है उसको सेल कैसे करना चाहिए, उसको देना कैसे चाहिए, कैसे हम मार्केट में रिटेल करना चाहिए, इस पर जो है ना गाइडेंस बार बार करके सबसे कांटेक्ट में रह के हमने किया, करवाया। और इस महीने भी बड़ी ग्रोथ लेने का इरादा है। और इस महीने में थोड़ा ज्यादा खुश इसलिए हूं, कुछ साथी सोच रहे होंगे, क्योंकि आपने पहले ही बताया ये महीने की इनकम जो है 2.25 लाख से ज्यादा 1,90,000 भी हो सकती है, एक ही आईडी की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। लेकिन उसकी खुशी नहीं, ईमानदारी की बात, खुशी इस बात की है कि इस महीने में 99% मेरी डाउनलाइन में एक एमराल्ड निकलने का चांस है। माँ बाप उतना खुश नहीं होते जितना आपकी सच्ची अपलाइन खुश होती है, याद रखिए। माँ बाप शायद उतना खुश नहीं होंगे आपकी सक्सेस से जितना आपकी अपलाइंस खुश होती है। और अपलाइन को और खुशी जब होती है जब डाउनलाइन का लेवल अपने से भी बड़ा हो जाता है। जैसे बाप बोलते हैं ना, मेरा बच्चा आज रेस में मेरे से जीत गया तो मेरे को आज बहुत अच्छा लगा। देखिए, वो हार में भी अपनी जीत देखता है। तो कई सच्ची अपलाइनें होती हैं, और वो रूप हमारे दीपक सर के अंदर भी है, जो अपना समय पावर लेक को भी देते हैं, दिल लगा के देते हैं। और यकीन मानिए इसका रिटर्न तो मिलना ही मिलना है। ऐसा रिटर्न मिलेगा, दुनिया को शायद आज दिखे या ना दिखे, ऐसा रिटर्न दिखेगा, तब लोग याद करके उदाहरण देंगे कि सर पावर लेक को भी उतनी मोहब्बत से देखते थे, उसका परिणाम है। और ये हकीकत में मानता हूं, दोनों टीमें जिसके हाथ में होती हैं और उतनी मोहब्बत के साथ जो उसको सींचता है, वही यहाँ का हीरो बनता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, वही काम मैं भी करने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे खुशी है कि ये मैंने ही एक एमराल्ड नया मेरी डाउन में होने के चांसेस हैं। मैं स्टार एमराल्ड हूंगा या नहीं हूंगा वो बात की बात है। अरे नीचे वालों का कराएंगे तो अपना तो होता रहेगा, ये कारवां तो रुकेगा नहीं। और मजे की बात बताऊं, जो नए साथी काम कर रहे हैं, कभी दिल छोटा ना करें।
कि यार मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन कर लिया। कई लोगों के दिल में आता है मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया, पहले होता तो ऐसे होता। अरे भाई 100 साल पहले जन्म लेता, राजा के जमाने में जन्म लेता तो होता। उसको छोड़ दीजिए, जो चीजें अपने हाथ में नहीं उसको छोड़ दीजिए। आप आरसीएम का प्लान अच्छी तरह से समझिए। हम कभी भी किसी भी सीनियर को ओवरटेक करके जा सकते हैं। इनकी उनकी बात नहीं कर रहा, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। नेशनल लेवल पर भी जितने कलाकार या बड़े बड़े लीडर नजर आ रहे हैं, उनको भी कई जूनियर्स ओवरटेक करके जाएंगे। आप देख लेना, मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, ये होगा। अभी वो दिग्गज नहीं आए हैं। आप में से भी कई प्रतिभाशाली अपनी प्रतिभा को बाहर निकालिए, और इसमें दुख की बात नहीं है। हर सीनियर खुश होता है, क्योंकि मार्केट में सगा भाई भी अपने से ज्यादा अगर प्रोग्रेस करता है तो कई बार आदमी दुखी हो जाता है। लेकिन आरसीएम में जब अपनी डाउनलाइन प्रोग्रेस करती है तो रात भर खुशी से उसकी अपलाइन नहीं सोती, और मैं भी ऐसा अपने आप को खुशनसीब समझता हूं। तो दोस्तों, बहुत जल्द मार्च तक आप अपनी पूरी ताकत लगाएं, कंपनी के ऑफर पर वर्क करें, मैदान में उतरें, एक अच्छे फौजी बने। और फौजी ट्रेंड भी होता है और फौजी हथियारों के साथ भी होता है। उसी तरह से आप काम करें तो आपको कोई भी बड़ी अचीवमेंट से रोक नहीं सकता। बोलने को बातें बहुत हैं। सर ने आज मेरे को कहा, दीपक सर ने, कि आज पूरा माइक आपके हैंड ओवर कर रहा हूं, खुल के खेलो, नेचुरल खेलो, जो खेलना है खेलो। हालांकि मैं बहुत ज्यादा मसरूफ था, मैं घर भी नहीं पहुंच सका। मैं किसी और के घर में बैठकर ही एक कमरे को बंद करके ये वेबिनार लेने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने इसका कितना हक अदा किया मुझे पता नहीं। दोस्तों, बस इसका राइट टाइम आया है। गड़बड़ ना करें, हाफ नॉलेज वालों से दूर रहें। उम्मीद करता हूं मेरी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो आप में से कई स्टार के रूप में लोगों के सामने आएंगे। तो मैं अगेन हार्टली मेरी ऑल अपलाइंस को और विशेष करके दीपक सर को और आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं और सर को माइक हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू कादरी सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए कादरी सर के लिए आज के सेशन के लिए। बहुत जोरदार सेशन रहा सर आज का, और बहुत सारी नॉलेज सर ने शेयर की हमारे सभी के बीच में। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तब हमारे बीच में 100 लोग थे, और धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ती हुई चली गई और कम नहीं हुई है वो संख्या। तो ये आप सभी का और कादरी सर का विशेष नॉलेज हमको बताता है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, एक्टिवली सारी चीजों को देख रहे हैं उसको लेके। तो कादरी सर, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बिल्कुल आपको वापस जब भी आपकी जरूरत होगी या जब भी हमें लगेगा कि हमें वापस वेबिनार चाहिए, तब हम आपको वापस बुलाएंगे वेबिनार के लिए। और इसी तरह हमारे टीम में, टीम विजन के हेड पे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनसे आपको रूबरू मिलने का मौका मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस के साथ सीखने का मौका मिलेगा। तो हर बुधवार आप मिस ना करें, और जितने भी अपनी डाउनलाइंस है, जितने भी एक्टिव लोग हैं या जितने भी नए गेस्ट हैं, उनको आप इस वेबिनार में बुलाइए ताकि वो सारा नॉलेज ले सके, सारी चीज सीख सके। और जैसा भी कादरी सर ने बताया कि डिस्प्ले वॉल को लेके एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है कि जो डिस्प्ले वॉल का ऑफर था वो इस महीने एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस महीने आपको डिस्प्ले वॉल का जो ऑफर है वो भी एक्सटेंड हुआ है, न्यूट्री चार्ज का जो ऑफर है वो भी एक्सटेंड हुआ है, और हरीश संजीवनी का जो ऑफर था वो पहले से एक्सटेंडेड था क्योंकि उन्होंने क्वार्टरली उसको एवरेज करने के लिए बोला था। तो ये सारे ऑफर्स जो एक्सटेंड हुए हैं, आप भी बड़ी बिजनेस की ग्रोथ ला सकते हैं, बड़े लेवल्स अपने टीम में ला सकते हैं इन सारे ऑफर्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे, उन सारे ऑफर्स पे अगर हम बढ़िया काम करेंगे। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं, क्योंकि अभी लगभग 9 बजने में है और हम 1 घंटे का सेशन रखते हैं, अगले बुधवार हम वापस मिलेंगे। और आज की जो वीडियो है, अगर कुछ साथी ऐड नहीं हो पाया तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो सुबह ये वीडियो लाइव होगा वापस। आप अगर वापस दोबारा देखना चाहते हैं, अपने टीम के लोगों को इसको दिखाना चाहते हैं, तो आप वापस इसको रिकॉर्डिंग को दिखा सकते हैं। ये सुबह लाइव होगा टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोई वेबिनार अगर आपसे मिस हो गई है तो उस वेबिनार को आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर लीडर्स के वेबिनार थे, रूपनारायण सर का वेबिनार था, फिर अलीमुद्दीन सर का वेबिनार था, नरेंद्र जी का वेबिनार था। तो आपको जिस आदमी की सुटेबल जैसा वेबिनार लगता है, वो वेबिनार का आप लिंक आप भेज सकते हैं, उसको शेयर आप कर सकते हैं ताकि बहुत सारी नॉलेज आपको मिल सके। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग प्रोग्राम में लास्ट तक बने रहें। और स्पेशल थैंक्स कादरी सर को कि आज उन्होंने अपना कीमती समय दिया आज के वेबिनार के लिए। आप सभी को जय आरसीएम। थैंक यू।